नमस्कार। आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। क्या जम्मू में बमबारी हुई है? क्या जम्मू में मिसाइल्स गिरी हैं? इस तरह की अफवाहें और इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक फैल रही हैं और लोगों में पैनिक सिचुएशन आ रही है। लेकिन क्या जम्मू में असलियत में मिसाइल्स गिरी है या मात्र शैलिंग है? अभी शैलिंग में और मिसाइल में क्या फर्क है? इसके बारे में विस्तार से जानेंगे पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया रोहन और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ये सोशल मीडिया पे लगातार जो अफवाहें फैल रही हैं कि जम्मू में मिसाइल छोड़ी गई है और तबाही हुई है, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि वहां पे मात्र शैलिंग हुई है। अभी मिसाइल गिरने में और शैलिंग होने में क्या फर्क है, ये थोड़ा विस्तार से बताएं। तो रोहन, हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा जो है हमारे सिविलियन के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहा है, फौज में जिस तरह से किया, और हमने सावधान किया था कल भी अपने प्रोग्राम में इन सबको लोगों को कि आपको सावधान रहना चाहिए। आपने पूछा था क्या आज भी ब्लैकआउट होगा, तो मैंने उसी में कहा था कि आज ही नहीं, अब रोज ही ब्लैकआउट होगा। जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता, जब तक वो अपने रास्ते से नहीं हटता, जब तक वहां से आतंकवाद खत्म नहीं होता। क्योंकि भारत ने पहले ही दिन कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला नहीं किया, हमने उसकी डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनके ऊपर हमला नहीं किया, हमने आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, उनको मारने की कोशिश की है और उनमें मारे भी गए हैं। कल आज भी उनमें से कुछ आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो उनका बहुत आतंकवादी जो उनके बहुत प्रिय रहे हैं, उनके लिए हमदर्दी भी है। जिस तरह से देखा आपने उनके जनाजे में किस तरह उनके बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर वहां गए हुए थे। साफ लगता है कि वो आतंकवाद के साथ मिले हुए हैं, आतंकवाद की जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसके मालिक वो हैं। तो इसलिए वो आतंकवादियों को हमले को पाकिस्तान के ऊपर ही हमला समझ रहे हैं। जी, शर्म की बात तो ये भी है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनको पाकिस्तान का झंडा दिया गया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। झंडा दिया गया उनको, उनको फूल भेजे गए, प्रेसिडेंट के नाम से भेजे गए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नाम पे भेजे गए, और आज भी यही कुछ हो रहा है वहां पे। इसलिए पाकिस्तान ने, उसको पता है कि मैं भारत की सेना के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, किसी युद्ध में मैं जीत नहीं सकता, तो उसकी यही स्ट्रेटजी रही है कि सिविलियन के ऊपर बात करो, और वही उन्होंने किया। पुंछ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पुंछ में सिविलियंस के ऊपर वार किया, जहां तक कि गुरुद्वारे को भी नहीं बख्शा गया, चर्च को नहीं बख्शा गया, हॉस्पिटल को नहीं बख्शा गया, हर जगह पे सिविलियन के ऊपर वार किया। और उसी को लेके जिस तरह से उसके जवाब अगर भारत देता है, भारत अगर जवाब देता है, लेकिन भारत आज भी यही कह रहा है कि हमने आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत जब अटैक करता है उनके ऊपर, इनको तकलीफ होती है। और कल भी इसने जम्मू के अंदर शाम को पूरे तो 26 कम से कम उन्होंने एक साथ अटैक किए थे, लेकिन जम्मू में कितनी जगहों पे एक साथ ड्रोन अटैक किया। अब सवाल आपका यह है कि क्या मिसाइल जहां पे गिरी है, लेकिन नहीं, और हमारे जो एयरफोर्स है इतनी सक्षम है कि वो ड्रोन को और मिसाइल को ऊपर ही उड़ा देते हैं। लेकिन एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जो बार बार हम कहते हैं, जब कोई भी चीज ऊपर उड़ा दी जाती है, अगर उनका ड्रोन उड़ा दी जाता है, तो ड्रोन के जो टुकड़े हैं वो एक शेल की तरफ बन के नीचे गिरते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं, उनका वेट उससे ज्यादा होता है, गर्म होते हैं, तो जब जिसके ऊपर गिरेंगे वो जगह तो टूटेगी। जितना भी तो बार बार एडवाइजरी दी जाती है कि कोई घर से बाहर नहीं निकले, लाइट्स ऑफ रखे, इस तरह से, लेकिन जो फिर भी बाहर घूम रहा होगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। ऐसे में हमने कुछ चीजें ये भी देखी कि कुछ गाड़ियां टूटी। चाहे बात करेंगे जम्मू की, आरएसपुरा की बात करेंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा नुकसान हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। दो चीजें है ना, एक तो जब आपका किसी मकान के ऊपर, घर के ऊपर, छत के ऊपर जब कोई चीज पड़ती है, ऐसा स्पिरिट पड़ते हैं, तो टूट के उसको उसकी जो उसका मलबा होता है वो गाड़ियों को, आजकल कोशिश ये है कि गाड़ी लगाने की जगह तो है ही नहीं, सारे लोगों ने घर के बाहर गलियों में बाजारों में गाड़ियां लगाई होती हैं, उसका उसके उसके मलबा जो उसके ऊपर गिरता तो गाड़ियां भी टूटती हैं। जब एक शीशा टूटता दूसरा उसका चढ़ के जाता है। ये सब चीजें उसी का रिजल्ट है। बार बार कहा जाता है कि रास्ते में कहीं भी हो सायरन बजता है, यूं ही पहला सायरन बजता है तो आप समझ लीजिए अटैक होने वाला है। उसी वक्त अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहिए, कम से कम किसी छत के नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी ड्रोन आ रहे हैं, अभी तक किसी भी एक ड्रोन ने अपना जो टारगेट नहीं पूरा किया है, सब ऊपर ही ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। ऊपर जब उड़ाए जाते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा, उनका मलबा नीचे गिरता है, वो आपके ऊपर भी गिर सकता है, छत के ऊपर भी गिर सकता है, गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी जान बचाएं, अपने आप को बचाएं। इसके लिए बेहतर है कि जो ही सायरन होता है
तो बाहर मत निकले। अगर बाहर कहीं है तो फौरन कोशिश करें, क्योंकि जिस वक्त इतनी सक्षम है हमारी एयरफोर्स की, जिस वक्त वो ड्रोन हमारी तरफ आना शुरू होता है उसी वक्त यहाँ से सायरन शुरू हो जाता है कि पता है यहाँ कोई हमला होने का। हालांकि पूरी कोशिश होती है इनकी कि वह उन रास्ते में से मार गिराया जाए, और 90% जो है वो रास्ते में ही मार गिराते हैं। कोई एक आध जो है यहाँ तक पहुंचता है, उन्हें भी वहां हवा में ही मार गिराते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो सामने आ रहा है आपके सामने। जी, अभी आपने सायरन की बात की, एक मीडिया के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि मीडिया चैनल्स पे हम आजकल लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही खबर शुरू होती है तो सायरन बजना शुरू हो जाता है, और सायरन से कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन आ सकती है, या इसकी ये जो सायरन असलियत में बजाया जाता है ऐसी सिचुएशन के दौरान उसकी सेंसिटिविटी भी खत्म हो सकती है। तो मीडिया वालों को ये खास निर्देश दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो बाहर बाहर जो है मीडिया के लिए जो एडवाइजरी इशू हो रही है, स्टेट जो अपनी एडवाइजरी इशू कर रहा है, डिफेंस अपनी एडवाइजरी इशू कर रहा है, आज भी नई एडवाइजरी इशू हुई है। एक दुख की बात है कि कुछ मीडिया ऐसा है, मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, वो खबर के साथ साथ सायरन शुरू करा देते हैं। और सच्ची बात यह है कि हर आदमी जब बाहर नहीं जाता, जब हम कहते हैं बाहर मत निकलो, अंदर रहते हैं, अंदर तो पहले तो लाइट नहीं होती। अगर लाइट होती है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं टीवी पे देखें कौन सा चैनल लगा के देखें, खबर क्या है, कहाँ हमला हुआ है। अगर वो भी नहीं है, लाइट नहीं है, तो अपने मोबाइल पे भी आजकल आपको पता है हर चैनल देखा जा सकता है। 4 चैनल देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैनल में हर बात के ऊपर, हर ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर सायरन बजा दिया जाता है। अब उसी सायरन की गलती लगती है। सायरन क्या उस टीवी के अंदर बजाया जा रहा है या बाजार गली पे है? अगर हम इसी को सोच के बैठे नहीं, तो टीवी के अंदर ही है, जिस आवाज टीवी की है, हो सकता है उस बीच में बाहर भी सायरन गवर्नमेंट ने बजाया हो। और सायरन के बारे में हम फिर कभी किसी वक्त बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सायरन की क्या पोजीशन है, क्योंकि पिछले 50 साल से ज्यादा इनको जरूरत ही नहीं पड़ी सायरन बजाने के, सिवाय एक सुबह जो स्कूल कॉलेज ऑफिस टाइमिंग होते हैं 10 बजे सर्दियों में और 8 बजे गर्मियों में एक सायरन बजता है। बाकी सायरन जो है इनकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है लोगों को इस बात को समझ लेना, और मीडिया को भी इस बात को समझ। मुझे समझ नहीं आती इतने रिस्पॉन्सिबल मीडिया होके क्यों नहीं इस एडवाइजरी को समझ रहे। जी, वही चीज है, एक तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं से कहीं आपको भी कोई बाहर की स्टेट से फोन आया होगा ये बोलते हुए कि क्या हालात हैं, क्या आप सही हो या नहीं हो, क्योंकि उनके जहन में ये बैठा हुआ है कि क्या जम्मू में सच में मिसाइल्स गिरी हैं। सर ने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि मिसाइल्स नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, मात्र शेल है, और शेल जहां गिरेंगे वहां पे नुकसान होगा। आरएसपुरा में हमने देखा एक घर पे नुकसान हुआ है और जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक भैंस मारी गई है। इसी तरह जम्मू की बात करेंगे, नुकसान नहीं हुआ है लेकिन तोड़ फोड़ जरूर हुई है। बाकी इसी पर अभी लोगों को समझना जरूरी है, सावधानी बरतना जरूरी है। तो आज शाम को सेम सिचुएशन आ सकती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था, जैसे आपने कल पूछा था मुझसे कि क्या आज फिर ब्लैकआउट होगा। आज नहीं होगा, जब तक ऐसी सिचुएशन है ब्लैकआउट रोज होगा। ब्लैकआउट की आदत डालनी पड़ेगी हमें, किसी को कहना। लेकिन एक बात मैं तारीफ करूंगा जम्मू के लोगों की, उन्होंने कल भी अपना ब्लैकआउट पे समय पे कर दिया था, और उसके बाद जितनी भी दुकानें थी बंद हुई। आज भी नाम मात्र दुकानें खुली है, वही दुकानें खुली है जिन पे राशन मिल रहा है, खाने पीने की चीजें मिलती हैं। बाकी की तकरीबन दुकानें बंद है। वेयर हाउस भी 5 बजे बंद हो जाएगा, वो भी सब बंद है। लेकिन एक चीज जरूर है, इस सरकार को इस वक्त जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ध्यान देना चाहिए कि आपने जो सोलर लाइट्स लगा दी हैं, आपको पता था हमला होने वाला है, आपको पता था यहाँ कुछ होने वाला है। आज से नहीं, कई महीनों से चल रहा था इस बात को, पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है। खासकर गुलमर्ग के बाद तो यह लग रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान को उसको 2-2 हाथ दिखाए जाएंगे। तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी, आपके अपने सोलर लाइट्स का इंतजाम करना चाहिए था। आपने पीछे से लाइट बंद कर दी और सोलर लाइट से जलती रह गई। उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने आपकी सारी लाइटें तोड़ दी। उनके पास कोई चारा नहीं था, तो तार काट देते तो भी सोलर लाइट चलती रहती, उन्होंने पोल को हिला दिया तो भी सोलर लाइट चलती रही। आखिर उन्होंने क्या क्या सोलर लाइट तोड़ दिया। अभी जाके जम्मू के अंदर देखो, आपको सैकड़ों के हिसाब से सोलर लाइटें सब टूटी हुई पड़ी दिखाई देती। ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि भाई आपके सर के ऊपर बैठा स्मार्ट सिटी के नाम पे आपके पास करोड़ों रुपए है, क्या इसके पास का हल नहीं है कि आप एक सोलर लाइट्स का इंतजाम कर सके उस वक्त, जबकि युद्ध की स्थिति है, युद्ध आपके सर पे खड़ा है और युद्ध हो रहा है। और आपको पता है कि अभी तो
सिर्फ एक मॉक ड्रिल करने की बात कही थी, वो तो मॉक ड्रिल के क्या एक अच्छी खासी ड्रिल होगी हमारी, मॉक ड्रिल का तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपको उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि अगर मॉक ड्रिल में भी हमने सोलर लाइट्स को बंद करना है तो उसको किस तरह से बंद करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी एक बहुत बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती है। अगर आपने लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट है, छोटी भी नहीं है, बड़ी बड़ी लाइटें चौक के ऊपर लगी होती है, लोगों ने तोड़ी है, लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाले हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी लाइट होती है। रोहित, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जिस वक्त हमारा प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, चीफ मिनिस्टर जिस तरह से वो हॉस्पिटल में गए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर के पीर पंजाल एरिया के है, वहां भी गए हुए हैं। तो पुंछ के अंदर जब इस युद्ध में जो भी हमारे सिविलियन जो मारे गए हैं, तो मुख्यमंत्री की तरफ से उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की भी बात कही। जी, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये शेयर भी किया था और ये भी कहा कि हम जो लोग इस समय चले गए हैं उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, परिवार के लिए कुछ ना कुछ सहायता सरकार की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं ये अच्छा कदम भी है। और आने वाले समय में सरकार क्या करती है, लोग क्या करते हैं, वो हम साथ ही साथ हर दिन आपको 8 PM के शो में जरूर साझा करेंगे। बट फिलहाल के लिए इजाजत दें, कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।